हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता आज बीएससी थर्ड ईयर की सीरीज़ में जो टॉपिक कंटिन्यू कर रही हूँ वो हमारे मसल्स से रिलेटेड है, दैट इज़ कोराई साइकिल। इसके अंदर हम कुछ केमिकल चेंजेस के बारे में स्टडी करेंगे। उन केमिकल चेंजेस में जो है एक हमारी जो साइकिल भी आती है, दैट इज़ हम जिसे कोराई साइकिल कहते हैं। लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक कोराई साइकिल। ये कोराई साइकिल रिलेटेड है हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन से, क्योंकि हमारा अभी कंटिन्यूएशन में जो टॉपिक चल रहा है थर्ड ईयर का, दैट इज़ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ मसल। तो उसी में एक हमारा जो छोटा सा टॉपिक है कोराई साइकिल, वो किन सिचुएशंस में मसल कॉन्ट्रैक्शन में हमें दिखाई देती है या हमें पता चलती है कि कब जो ये चेंजेस आते हैं वो कब आते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन किस तरह के केमिकल चेंजेस आते हैं पहले हम इसके बारे में देखेंगे, उसी में हम कंटिन्यूएशन में कोराई साइकिल भी स्टडी करेंगे। तो जो केमिकल चेंजेस आते हैं उसके बारे में सबसे पहले जो स्टडी की थी रिलोई एंड सिक्विच ने की थी 1906 के अंदर। उन्होंने 3 तरह के चेंजेस बताए थे। फर्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, मीन्स जो फूड हम लेते हैं उसका ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑक्सीडेशन होता है। हमें पता है वैसे भी कि जितने हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म कंटिन्यूस चलता रहता है, तो मेटाबॉलिज्म में जो फूड है वो उसका ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए या रिलैक्सेशन, जो हम ये कहें कि मसल की फंक्शनिंग के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो उसका जो फुलफिलमेंट है वो जो है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से ही होता है। दूसरा मसल फॉस्फोजेंस, ये भी रिक्वायर्ड होते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, जो कि क्रिटाइन फॉस्फेट और फॉस्फोआर्जिनिन की फॉर्म में अलग अलग जगह पर प्रेजेंट होते हैं, या कुछ के अंदर जो है फॉस्फोआर्जिनिन की फॉर्म में और क्रिटाइन फॉस्फेट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और इसका मेन सोर्स जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो फूड जनरली कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड H2 और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मीन्स ADP कन्वर्ट इनटू ATP। जब ATP वापस से ADP में कन्वर्ट होता है तो क्रिटाइन और आर्जिनिन, क्रिटाइन फॉस्फेट एंड आर्जिनिन फॉस्फेट रेस्पेक्टिवली जो है प्रोड्यूस होते हैं। फिर वापस से जब ये अपने फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो एक्टोमायोसिन ADP कन्वर्ट होता है एक्टोमायोसिन ATP, जो कि हमारा एक्टोमायोसिन हम देखें तो एक्टिन और मायोसिन का जो बॉन्डिंग होती है वो है। तो मीन्स मसल कॉन्ट्रैक्शन में एक्टोमायोसिन जो बॉन्डिंग होती है और एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो इस तरह से यहाँ पर इस जो चेंजेस हमें दिखाई देते हैं। तो जो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड और मसल फॉस्फोजेंस का जो रोल है वो साइमल्टेनियसली हो चलता है। लेकिन एक प्रोसेस और भी देखने को मिलती है, वो केवल हमें जब देखने को मिलती है जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो, मीन्स एनर्जी कम प्रोड्यूस हो पा रही है, ऑक्सीजन जो है डेफिशिएंट है। तो ऑक्सीजन डेफिशिएंट होती है तो आपने नोटिस किया होगा कि हम लगातार एक्सरसाइज करें या हम दौड़ते हैं बहुत तेज़, तो हमारी जो हार्ट बीट है तेज़ हो जाती है, क्योंकि उस टाइम हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो हमारा जो है बॉडी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको भी इंक्रीज़ कर देता है, तो जिससे ज़्यादा एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो सके। लेकिन और हम नहीं होता है तो फिर हम जो हमारी सांस जो है, हमके सांस का फूलना जिसे हम कहते हैं, हम मतलब बहुत अपने अंदर थकान फील करने लगते हैं, मसल हमारी थकने लगती हैं जल्दी, तो वो मसल फटीग होने लगता है। तो यहाँ पर उस केस में जो है फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और इसी को हम मेनली जो है वो कोराई साइकिल कहते हैं। तो व्हेन ऑक्सीजन डेफिशिएंट देन पायरुविक एसिड कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड। नॉर्मली हम देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और ग्लूकोज कन्वर्ट फाइनली इनटू पायरुविक एसिड, और दिस पायरुविक एसिड एंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल एंड देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। लेकिन यहाँ पर और उस केस में जो है 32 to 38 ATP प्रोड्यूस होते हैं, बट in the case of formation of lactic acid या lactate only 2 ATP are produced, so muscles become fatigue, so pyruvic acid convert into lactic acid और फिर वो लैक्टिक एसिड वापस से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है और जो है फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इस प्रोसेस को ये जो कंप्लीट होती है वो मसल्स के अंदर जो है डायरेक्टली जो है मसल ग्लाइकोजन जो है वो लैक्टेट में कन्वर्ट होता है, लेकिन उस लैक्टेट को वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के लिए जो है
वो लिवर के अंदर आना पड़ता है। तो ये जो प्रोसेस है, 3 हम देखें तो उसके लिए लिवर, ब्लड और मसल इस तरह से जो है अपना रोल प्ले करते हैं। मीन्स मसल के अंदर जो ग्लाइकोजन है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, और फिर पायरूवेट, और पायरूवेट कन्वर्ट CO2 एंड का ऑक्सीडेशन होता है, तो CO2 और हाइड्रोजन प्रोड्यूस, लेकिन लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंट में ये जो है लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये लैक्टेट जो है डायरेक्टली जो है मसल्स के अंदर यूटिलाइज नहीं हो पाता, मीन्स वापस से जो है ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाता। तो लैक्टेट जो है वो ब्लड के अंदर पहुंच जाता है और उस ब्लड से आता है मसल्स के अंदर, क्योंकि इस लैक्टेट को वापस से ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम हैं वो लिवर के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ से जो लैक्टेट आया, या पायरूवेट भी डायरेक्टली यहाँ से आ सकता है। ये जो है यहाँ से ग्लूकोज है, ग्लूकोज ब्लड के अंदर डायरेक्टली जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होके और फिर वापस से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होके मसल ग्लाइकोजन मसल्स के अंदर जा सकता है। तो यहाँ पर जब लैक्टेट ब्लड में आता है तो ब्लड से फिर लिवर के अंदर पहुँचता है, वहाँ पर फिर वापस से लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज के थ्रू जो है पायरूवेट बनता है, और फिर साथ में उसका ऑक्सीडेशन होने पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स जो है रिलीज होते हैं, या फिर ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। और फिर वापस से जो है हमारी जो इसकी साइकिल है, मीन्स ग्लाइकोनियोजेनेसिस होती है, क्योंकि लैक्टेट से अब ग्लाइकोजन बन रहा है, तो इसीलिए ग्लाइकोनियोजेनेसिस होती है। तो यहाँ पर जो एंजाइम्स होते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, इसी तरह फ्रुक्टोज 6, वो केवल लिवर के अंदर अवेलेबल होते हैं, वो मसल्स के अंदर अवेलेबल नहीं होते। इसलिए जो लैक्टेट है वो वापस से ग्लूकोज के अंदर, ये हम कहें ग्लाइकोजन के अंदर जो है वो कन्वर्ट नहीं हो पाता। तो यहाँ पर इस प्रोसेस को बताया कि जैसे जो ग्लाइकोजेनोलाइसिस है, ग्लाइको मीन्स ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हुआ, ग्लाइकोजेनोलाइसिस हुई इन मसल्स, और तो ग्लाइकोजन इन मसल्स बाय द ग्लाइकोजेनोलाइसिस कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड ब्लड के अंदर आ गया, फिर इसकी जो है ग्लाइकोनियोजेनेसिस होगी, क्योंकि अब जो है ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन एक न्यू सोर्स से हो रहा है, ग्लूकोज से नहीं हो रहा, न्यू सोर्स से हो रहा है, तो इसे हम बोलते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। और फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ग्लाइकोजन, और फिर ये ग्लाइकोजेनोलाइसिस के द्वारा वापस से जो है ब्रेकडाउन होके ग्लूकोज ब्लड के अंदर रिलीज हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस कंटिन्यूस जो है चलती है, जहाँ की ग्लाइकोजन से लैक्टिक एसिड का बनना, लैक्टिक एसिड से वापस से ग्लूकोज या ग्लाइकोजन का बनना, यही जो प्रोसेस है उसी को हम कहते हैं कोराई साइकिल। तो ये बहुत छोटी सी साइकिल है, लेकिन जो मेन जो इसका प्रोसेस है वो जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है तभी जो है लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और लैक्टिक एसिड का जब फॉर्मेशन होता है तो उसे हम कहते हैं कोराई साइकिल। ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड का बनना और लैक्टिक एसिड से वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट, दैट इज़ ए कोराई साइकिल। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच।